कपास की फसल टिंडे की अवस्था पर आ चुकी है और अगर कपास की फसल से पैदावार ज्यादा लेना है और मुनाफा ज्यादा कमाना है तो कपास की फसल में टिंडे की साइज, वजन और गुणवत्ता पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जितना खर्च आप कपास की फसल में कीटनाशकों, फफूंदीनाशकों और खादों के ऊपर लगाते हो, उसका अगर 1% हिस्सा भी आपने कपास के टिंडे की साइज को बढ़ाने पर लगा दिया तो यकीनन आप कपास की फसल से 2 से 3 गुना तक की पैदावार को बढ़ा सकते हो। और यही नहीं, अगर कपास की फसल से मुनाफा ज्यादा कमाना है तो टिंडे के वजन को 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम से बढ़ाकर लगभग 7 से 9 ग्राम तक लेके जाना पड़ेगा, तभी कपास की खेती प्रॉफिटेबल हो पाएगी और आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा देके जाएगी। तो किसान मित्रों, आज के इस खास वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कपास की जो फसल है उसमें टिंडे की साइज को कैसे बढ़ाया जाए, टिंडे से ज्यादा तुड़ाई कैसे प्राप्त करें और साथ ही साथ में हम जानेंगे कि कपास की फसल से पैदावार बढ़ाने के कुछ अचूक उपाय। तो अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, आपकी खेती के अंदर आने वाली सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। आपको उस कम्युनिटी के अंदर डेली नए वीडियो मिलते रहेंगे। किसान मित्रों, कपास की जो फसल है ना वो अभी लगभग सभी जगहों पर टिंडों की अवस्था पर आ चुकी है। जिन भी किसानों ने अगेती बुआई करी थी, मतलब जिन्होंने मई और जून के अंदर बुआई कर दी थी, 15 जून के पहले बुआई कर दी थी, उनकी पहली और दूसरी तुड़ाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और तीसरी तुड़ाई चल रही है। और जिन किसानों ने 15 जून के बाद में बुआई करी थी, मतलब थोड़ी लेट बुआई करते हैं, उनकी कपास में पहली तुड़ाई अभी चल रही है। मतलब कि ये जो अवस्था है ना, इसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब कपास में टिंडे आ रहे हैं, टिंडों से तुड़ाई चल रही है, तो ऐसी स्टेज पर अगर आप फसल को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या फिर फसल को टॉनिक अगर प्रोवाइड करवाते हो तो आप फसल की जो पैदावार है उससे भी बढ़ा सकते हो और साथ ही साथ में मुनाफा जो है वो भी ज्यादा कमा सकते हो। किसान मित्रों, कपास की जो ये वाली अवस्था है, मतलब उसके अंदर जब टिंडे बन रहे होते हैं और टिंडों में से तुड़ाई चल रही होती ना, इस अवस्था पर कई प्रकार की समस्याएं आती है और उनमें से सबसे बड़ी और सबसे गंभीर समस्या है सफेद मक्खी। सफेद मक्खी एक प्रकार का रस चूसक कीट है जो कपास की फसल की पत्तियां जो रहती है उसमें से लगातार रस चूसता है और उसी कारण से जो पत्तियां हैं वो किनारों से पीली पड़ने लगती है। उसी कारण से पौधा जो है आपको सूखता हुआ दिखाई देता है। अगर इस रस चूसक कीट को आप समय रहते कंट्रोल कर लेते हो ना, तो ये कपास की फसल जो है उससे आप पैदावार भी बढ़ा सकते हो और तुड़ाई जो है ना कपास की वो आप ज्यादा दिनों तक प्राप्त कर सकते हो। तो आपको सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए उसके लिए जो पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड आते हैं वो आपको इस स्टेज पर उपयोग में लेने हैं। कपास में सफेद मक्खी के बाद में दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती है फ्लावर ड्रॉपिंग की, यानी कि जब गुड्डियां बन रही होती है और गुड्डियों में से जब फूल निकलता है ना, तब उसके अंदर फूल झड़ने की जो समस्या है ना वो काफी गंभीर हो जाती है। और इस साल भी कपास के अंदर यही समस्या आई है कि जितने भी फूल आए हैं ना, तो वो कपास की फसल में आने वाले तनाव के कारण जो है वो गिरने की समस्या देखने को मिल रही है। ऐसी अवस्था पे आपको क्या करना है, फसल को जो है वो स्ट्रेस नहीं आने देना है। और अगर आप फ्लावर ड्रॉपिंग के ऊपर प्रॉपर वीडियो देखना चाहते हैं तो इससे पहले हमने वीडियो बनाया है, उसका आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब आपने कपास के अंदर फ्लावर ड्रॉपिंग को रोक लिया है ना, तो आपको तीसरी सबसे बड़ी बात जो है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, वो है टिंडे की साइज को बढ़ाना। क्योंकि यही वो अवस्था है, अगर इस समय आप फसल से ध्यान हटा लोगे ना तो टिंडे का जो साइज है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा और जो उसके अंदर रुई है ना उसकी जो गुणवत्ता है ना वो भी अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो आपको उसकी गुणवत्ता के साथ साथ में साइज जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिले और पौधे का जो पोषण है वो पौधे की बढ़वार में न लगते हुए पौधे की जो टिंडे है ना उसके ऊपर लगे। तो इसलिए आपको इन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि पौधे की जो बढ़वार है ना वो वनस्पतिक बढ़वार ज्यादा ना बढ़े, पौधे के अंदर जो सारी की सारी जो ऊर्जा बन रही है ना वो पौधे की टिंडों में लगे, ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग बने, इसके ऊपर लगे। तो ये चीजों के ऊपर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। कपास की फसल में इन सभी बातों पे ध्यान देने के बाद में आपको लास्ट और अंतिम बात ये ध्यान में रखनी है कि फसल जो है उसके ऊपर तनाव नहीं आना चाहिए। मतलब कि क्या है ना, अगर फसल को किसी भी प्रकार का तनाव आता है ना तो एक तो टिंडे की साइज जो है वो प्रॉपर नहीं आएगी, दूसरी बात जो नए फूल बन रहे हैं या फिर जो फ्लावरिंग आ रही है ना वो भी अच्छे से बन नहीं पाएगी और फ्लावर सेटिंग जो है उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी और जो फूल आ रहे हैं ना वो भी जड़ जाएंगे। इसलिए फसल को स्ट्रेस में बिल्कुल भी नहीं आने देना है आपको और फसल को जरा वो टॉनिक जो है वो आपको समय समय रहते छिड़काव के माध्यम से देना है। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के अगले सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, यानी कि उस कॉम्बो के बारे में जिसको अगर आप कपास की इस अवस्था पर प्रयोग में लेते हो तो ये न केवल फ्लावरिंग को बढ़ाएगा बल्कि जो टिंडे लगे हुए हैं ना उसकी साइज को बढ़ाने में भी मदद करेगा, साथ ही साथ में जो रुई की तुड़ाई आप कर रहे हैं ना उसकी गुणवत्ता में भी सुधार लाने में मदद करेगा। और इस बेहतरीन कॉम्बो के अंदर हमने 2 उत्पाद रखे हैं, पहला है प्रो ग्रो और दूसरा
है एनपीके 05234। किसान मित्रों, प्रोग्रो जो प्रोडक्ट है ना, ये एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और इसके अंदर जिब्रेलिक एसिड 0.001% पाया जाता है और ये लिक्विड फॉर्म में आने वाला एक काफी बेहतरीन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो काफी किफायती रेट में मिलता है। और अगर आप कपास की इस अवस्था पर इसे उपयोग में लेते हो ना, तो इसका जो काम है ना, ये सबसे पहले काम करता है फसल में जो फ्लावरिंग है ना, उसे बढ़ाने का काम करता है और उसके अलावा जो सेल डिवीजन होता है ना, सेइंग इलोंगेशन है जो है ना, उससे बढ़ा देता है। जिससे क्या होता है ना, टिंडे की जो साइज है ना, वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से बन पाती है और साथ ही साथ में जो टिंडे के अंदर जो फाइबर बन रहा है या फिर जो रुई बन रही है ना, उसका रेशा जो रहता है ना, उसकी लंबाई को बढ़ाने में भी ये मदद करता है। और उसी कारण से जब रेशे का लंबाई जो है वो ज्यादा बढ़ेगा ना, तो टिंडे का जो वजन है ना, उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ में टिंडे की जो मोटाई और जो लंबाई जो है ना, वो भी काफी तेज गति से बढ़ेगी। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये फ्लावरिंग लाने में भी मदद करता है, जिससे क्या होगा ना कि आपको प्रति पौधा जो है वो टिंडों की जो संख्या है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। लगभग जहां पर टिंडे 30 या 40 टिंडे ही आ रहे हैं ना, उनकी संख्या को बढ़ाने में मदद करेगा और उन्हीं टिंडों की जो संख्या है ना, उन्हें 60, 70 और 80 प्रति पौधे के हिसाब से बढ़ा देगा। और ये जो टिंडों की संख्या है ना, यही आपको पैदावार जो है ना, उसको बढ़ाने में काफी अच्छे तरीके से मदद करेगी। और रही बात इसके उपयोग की, तो आपको उसे 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। अब बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि एनपीके 05234 के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसके अंदर जो है वो 52% फॉस्फोरस पाई जाती है और 34% जो है वो पोटाश की मात्रा आती है। और इस एनपीके को अगर आप फ्लावरिंग और टिंडे बनने की अवस्था पर उपयोग में लेते हो ना, तो ये दोनों पे काम करता है। मतलब फूलों की जो संख्या है उसे भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ में जो टिंडे लगे हुए हैं ना, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने में भी ये मदद करेगा। और इस एनपीके में 2 प्रकार के पोषक तत्व है, मतलब कि इसके अंदर फास्फोरस भी है और पोटाश भी है। और जो फास्फोरस है ना, वो क्या करता है ना, पौधे की सारी ऊर्जा जो रहती है ना, जो भी ऊर्जा पौधा बना रहा है या पौधे का जो सारा रस रहता है, पत्तियों के अंदर जितना भी रस भरा हो ना, वो पूरी की पूरी जो ऊर्जा है ना, वो टिंडों की ओर ट्रांसफर कर देता है, जिससे टिंडा जो है वो अच्छे से विकसित हो पाता है। और अगर फ्लावरिंग आ रही है ना, तो फ्लावरिंग जो है वो भी अच्छे से बन पाती है और फ्लावर सेटिंग जो है ना, वो भी अच्छे से हो पाती है। तो ये फास्फोरस जो है ना, ये पौधे की ऊर्जा को ट्रांसफर करने में मदद करता है। और उसके अलावा फास्फोरस अगर आप उपयोग में लेते हो ना, तो ये पौधे की जड़ों का विकास करने में भी मदद करता है, जिससे क्या होता है ना, पौधा जमीन से ज्यादा पोषक तत्व ग्रहण कर पाता है और पौधे को ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग लाने के लिए ऊर्जा जो है वो भी मिल पाती है। और इसके अंदर जो दूसरा पोषक तत्व पाया जाता है ना, यानी कि जो पोटाश पाया जाता है ना, ये पोटाश क्या करता है ना, पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो रहती है ना, उसे बढ़ाने में मदद करता है। और पौधे के अंदर रोग अगर कम लगेगा ना, वो पौधा आपको ज्यादा पैदावार भी देगा और उत्पादन जो है ना, उसके अंदर भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और पोटाश जो है ना, ये फाइबर की जो क्वालिटी रहती है, मतलब जो रेशा रहता है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा सफेद रंग लाने में मदद करता है। और ये जो सफेद रंग रहता है, मतलब कि जितना ज्यादा रुई सफेद रहेगी और उसका रेशा लंबा रहेगा ना, उसका रेट आपको बाजार में ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आप इस स्टेज पे पोटाश डालते हो ना कपास के अंदर, तो ये क्वालिटी बढ़ाएगा, जिससे आपको रेट भी ज्यादा मिलेगा। इसलिए ये एनपीके फसल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो आपकी पैदावार को बढ़ाएगा और दूसरा सबसे बड़ा काम करेगा कि जो कपास की पैदावार निकल के आ रही है ना, उसका रेट आपको बाजार में ज्यादा से ज्यादा मिले ना, उसके ऊपर भी ये काम करेगा। और रही बात इसके डोज की, तो आपको इसे प्रति एकड़ के हिसाब से 750 ग्राम की जो मात्रा रहती है ना, उसे उपयोग में लेना है। और ये कॉम्बो के अंदर जो 2 उत्पाद है, मतलब जो प्रोग्रो है और एनपीके 05234 जो है, इन दोनों को आपको एक साथ मिलाना है। और फसल में जब फ्लावरिंग हल्की हल्की फ्लावरिंग आना शुरू हो जाती है, तब आप इसे उपयोग में ले सकते हो। और अगर टिंडे बन रहे हैं, स्क्वायर से फ्लावर हो गया और फ्लावर से टिंडा सेट हो गया, उस स्टेज पे भी अगर आप इसे उपयोग में लेना चाहते हो, तो भी आप उपयोग में ले सकते हो। मतलब 10 से 15 दिन की गैप देके आप डबल और रिपीट स्प्रे जो है इसका कर सकते हो। तो किसान मित्रों, यही था वो कॉम्बो जिसे आपको कपास की फसल में फ्लावरिंग और जब टिंडे बन रहे होते ना, इस स्टेज पर उपयोग में लेना है। अगर इसके अलावा भी आपकी फसल के अंदर कोई भी समस्या आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जरूर लिखें। और साथ ही में ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।